अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ़ आशा सिद्दीकी और आपको वेलकम करते हैं तड़का में। जी जनाब, आज तड़का में बन रही है ज़बरदस्त तड़के वाली दाल जिसका नाम है नौ रत्न दाल। कोई नॉर्मल दाल नहीं है जो आप घरों में बनाते हैं, ये बहुत स्पेशल दाल है। और ये जो है ना, बाज़ जगहों पे शादियों में जो से आप जाएं पंजाब की साइड तो वहाँ शादियों में भी तैयार होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, स्पेशल चीज़ें जाती हैं उसमें। वो सारी रेसिपी, सारे इंग्रेडिएंट्स सब आपसे आज शेयर करूँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में ऐसे ही खाने अच्छे लगते हैं। दाल चावल बनता है, रोज़ बन जाते हैं लोगों के घरों में, तो बाज़ लोग इतना पसंद करते हैं, साथ उसके रायता भी पसंद करते हैं अलग अलग फ्लेवर के। तो आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी बैंगन का रायता जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और आप उसे सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं क्योंकि उसमें सैलेड की भी सारी चीज़ें जाएंगी। तो भाई जब बात हो गई दाल की भी, रायते की भी, तो हम राइस को कैसे भूल सकते हैं। तो हम ज़ीरा वाले राइस भी बनाएंगे और बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप ज़रूर देखेगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं राइस को बनाते हुए वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ नौ रत्न दाल के लिए हम आ जाते हैं। यहाँ हमने क्या किया है कि सारी जो चारों दालें आती हैं, मूंग दाल, मसूर दाल, मांश दाल और चने की दाल, उसे सिर्फ बॉईल करके रखा है मैंने, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है तो ये मैंने करके रखा है। आप चाहें तो ये भी करके रख सकते हैं या जो मैं अभी बिल्कुल मेथड बताऊंगी आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई ले लेंगे। मैंने हाफ कप लिया है, ठीक है। सनफ्लावर ईवा का हमने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, हाफ कप। बिल्कुल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास रखे हैं प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप हुए हुए हैं। हमने दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, बस थोड़े से दरमियाने थे साइज़ के। ठीक है, इसे हम अपने ऑयल में शामिल करेंगे और इसका हमें कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, सारे मसाले एक साथ डालने हैं, बस ट्रांसलूसेंट रखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें शामिल करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आती है, जैसे आप डालते हैं ना गरम गरम तेल में, लहसुन अदरक पिसा हुआ फ्रेश हो तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, 1 से 2 ले लें, बड़ी वाली लेगा, मोटी वाली तो कम मिर्चें होंगी, पतली लेंगे तो बहुत तेज़ होती हैं तो उसकी 1 ही काफ़ी है। साथ इसमें हम टमाटर शामिल कर देते हैं। यहाँ मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसे स्लाइस में इस तरह से काट लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम मसाले जो कि अमूमन हर दाल में जाते हैं। यहाँ मेरे पास रखा है हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने दालें उबालते हुए डाल दिया था और अब मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो मसाले में डाल रही हूँ क्योंकि पहले मैं इसमें डाल चुकी हूँ। इसी तरह लाल मिर्चों का पाउडर पूरा 1 खाने का चम्मच जाएगा। नमक मैंने इसमें भी बॉईल करके डाला था तो हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका मैं इसमें भी शामिल कर देती हूँ। जब हमारी दालें अच्छे से पक जाएंगी ना तो फिर हम इसमें और नमक शामिल करेंगे। टेस्ट करने के बाद क्या करना है, इस मसाले की करनी है अच्छी सी भुनाई। कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है, हरी मिर्चों का कलर है, टमाटर का कलर है, लाल लाल सा, तो बहुत खूबसूरत सा ये हमारा ना मसाला बन रहा है और जायकेदार भी होगा। इसकी अच्छी से करनी है भुनाई। जब इसकी हो जाएगी भुनाई, तमाम मसाले जितने हमने डाले हैं उसका कच्चा जो पन होता है ना, कच्चा कच्चा सा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ बॉयल की हुई दाल। हम इसे पानी के साथ ही शामिल करेंगे क्योंकि हमें पकाना है, तो जो इसका दाल का अपना बॉयल्ड पानी था हम वो भी शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, इस दाल को अब हमें पकाना होगा कम से कम 25 मिनट क्योंकि जो हमने इसमें टमाटर डाले, हरी मिर्ची, प्याज डाली हैं, ये अच्छी तरह ना इसमें घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे पक पक के। फिर इसके ऊपर हम जो इसका तड़का तैयार करेंगे ना वो देखने वाला है कि क्या क्या जाता है, ज़बरदस्त कर देगा ये आपकी दाल को। इसे कवर करते हैं और इस चीज़ों को हटा के पीछे रख देते हैं। सही है, अब थोड़ा तड़के की बात कर लेते हैं। जितने भी अभी मेरे पास मसाले इधर बचे हैं सब तड़के में जाएंगे। तड़के के लिए मैंने क्या क्या किया हुआ है ये आपको करना है। मैंने आलू लिए थे, आलू को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे जो क्यूब्स होते हैं ना इतने साइज़ के काट लिए हैं और फिर काटने के बाद मैंने इन्हें क्या किया, कॉर्नफ्लावर उसे लगाया, डस्ट किया, फिर उसके बाद ऑयल गर्म किया, उसे फ्राई कर लिए। बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, ये देख रहे हैं ये गल चुके हैं, ये तड़के में जाएंगे दाल के। तो बिल्कुल जब ये बिल्कुल गल जाएंगे, तो फ्राइज़ नहीं हम लोग बच्चों के लिए बनाते हैं, इसी तरह बस इसे फ्राई करना है। ठीक है, मूंगफली बगैर जो छिलकों की बाज़ार में मिल जाती है इस तरह की, आप ये ले लें
और छिलके अगर छिलके वाली मिल रही है तो उसका छिलका साफ़ कर लें और इस तरह से आप साफ़ करके रख लें। साथ कड़ी पत्ता जाएगा। यहाँ अंडे बॉईल करके रखे हमने, इसकी भी स्लाइस करेंगे हम और ये तड़के में ही शामिल है जी। कड़ी पत्ता जाएगा जो हमारी दाल को बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। साथ कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा, लहसुन जो कि बिल्कुल चॉप हुआ है ये शामिल करेंगे, सूखी मेथी और हरा धनिया भी शामिल करेंगे। तो ये बनने वाला है बड़ा ज़बरदस्त सा तड़का। लेकिन क्या है कि अभी हम इंतज़ार करेंगे हमारी दाल गल जाए और हम आ जाते हैं राइस की तरफ। तो राइस के लिए मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको पहले से बता देती हूँ। मैंने राइस बॉईल करके रख लिए थे। क्या करना है आपको, बासमती आप अगर राइस ले रहे हैं, देखिए सेला और बासमती जो राइस होते हैं ना उसमें फ़र्क होता है बनाने में। अगर आप सेला ले रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे आपको सोक करना है, 1 से 2 घंटे नहीं करना। बाज़ लोग 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं और ये भी आपके लिए काम आने वाला है ये टिप, क्योंकि जैसे कि आगे आप घर में बनाते हैं, दावतों में बनाते हैं, तो सेला चावलों को सिर्फ आधे घंटे भिगोना है। फिर आप अगर बिरयानी के लिए बना रहे हैं या जर्दे के लिए बना रहे हैं तो पानी गर्म करें, पानी में ऑयल ज़रूर शामिल करें, इससे चावल आपस में नहीं चिपकते। ठीक है, उसमें आप बिरयानी एसेंस जो बाज़ार में मिल जाता है अब वो ऐड करें, क्योंकि जो बाज़ार के चावल होते हैं ना उसमें जो है वो टेस्ट होता है एक ना, चावलों में एक बिरयानी एसेंस डाला होता है, उसका एक टेस्ट आ रहा होता है ज़बरदस्त, तो वो शामिल करें। साथ आप उसमें जो है नमक शामिल करें, अगर आप बिरयानी के बना रहे हैं। थोड़ा सा गरम मसाला साबित जो होता है वो शामिल कर दें, दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, ये शामिल कर दें। बहुत अच्छे आपके राइस जो हैं बॉइल्ड होंगे और खुशबू वाले अरोमा आ रहा होगा उसमें। इसी तरह आप बासमती अगर राइस ले रहे हैं, क्योंकि आज मैं जो ज़ीरा वाले चावल बना रही हूँ वो बासमती से बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पानी गर्म किया था मैंने, उसमें नमक शामिल किया, ऑयल शामिल किया और साथ मैंने दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ा सा कर दिया, क्योंकि हम तड़के वाले बनाएंगे ना ज़रा, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें भी बॉईल करने के लिए कर दिया। उसको सोक करने के लिए बासमती चावल को सोक सिर्फ 10 मिनट किया जाता है, ज़्यादा नहीं किया करें, क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि चावल जब हम उबालते हैं टूट जाते हैं या आपस में चिपक जाते हैं, तो वो पहले ही इतने नरम हो चुके होते हैं कि जब आप उसे पानी में डालते हैं तो वो गुठली से हो जाते हैं। तो हमें चावलों को गर्म पानी में डालेंगे, ऑयल डालेंगे और चेक करेंगे, एक कनी रह जाएगी तो निकाल लेंगे। चलें आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपी को, लेकिन यहाँ हो गया एक ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नौरतन दाल अज्जा: दाल मूंग आधा कप, दाल मसूर आधा कप, दाल माश आधा कप, दाल चना आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, आलू 2 अदद, अंडे 2 अदद, मूंगफली 1 कप, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, तेल आधा कप, लहसुन 4 चवे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। आफ्टर द ब्रेक जी जनाब, दाल बिल्कुल तैयार होने की तरफ है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। दाल मेरी गली हुई थी, मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी दाल जो है वो पक रही है। टमाटर भी इसमें घुलना शुरू हो गए हैं, हरी मिर्चें जो हमने डाली थी, प्याज डाली थी, सबका हम लगाएंगे गोटा ताकि चीज़ें नज़र ना आए। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी इसे थोड़ा और कवर करते हैं, आराम से बताएंगे, क्योंकि हमें शेयर करनी है आपसे रेसिपी राइस की। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको सेला और बासमती चावल को उबालने का तरीका बता रही थी। दोनों का अलग अलग मेथड है, दोनों को भिगोने का टाइम अलग है। सेला आधे घंटे भिगोया जाता है और बासमती चावलों को सिर्फ 10 मिनट भिगोएं और उसके बाद आप उसे पकाएं, उबालें। फिर उसके बाद जो है ना चेक करें कि उसमें कितनी कनी रह गई है। ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 कनी ज़रूर रखा करें बिरयानी बनाने के लिए भी, और ना आप वैसे राइस जब दाल चावलों के लिए बनाते हैं जब भी, क्योंकि जब हम इसे निकालते हैं इसमें इतनी हीट होती है कि वो जब भी इसका कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, फिर आप उसे निकाल के किसी खुली जगह पे रख दें ताकि हवा ले और ज़रा हमारे चावल जो हैं वो अलग अलग हो जाए, वरना क्या होगा कि आपस में चिपक जाते हैं और फिर आप कहते हैं ना कि भाई हमारी तो बिरयानी अच्छी ही नहीं बनी, पता नहीं खिलवा चावल क्यों नहीं बनते। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ठंडा देखें, निकल रही है स्टीम, क्योंकि ये अभी भी कुकिंग प्रोसेस का चल रहा है। तो हम ज़ीरा राइस बना रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से। बाज़ लोग जो हैं वो बॉईल करते हैं, उसी में ज़ीरा चीज़ें वगैरह डाल देते हैं, लेकिन पहले मैंने राइस को जो है बॉईल कर लिया है और उसका जो एक्स्ट्रा पानी जितना था सब निकाल दिया है। बॉईल करने के लिए वही नमक और ऑयल शामिल किया था। अब क्या करेंगे, हम फ्लेम को करते हैं ऑन, ठीक है, और हम इसमें डालेंगे, गरम होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ ज़ीरा। मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा रखा हुआ है, 1 भर के खाने का चम्मच। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हम क्योंकि ऑयल में वैसे ही डाल रहे हैं तो ये ड्राई रोस्ट वैसे ही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ना हम
पकाएंगे इतना कि इसका एक अरोमा, खुशबू आने लगे। अच्छा, मैं इसमें ना हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है राइस में ना थोड़ी हरी मिर्चें हों, हरा धनिया हो, पुदीना हो, उससे बहुत अच्छे राइस आपके जो ये होते हैं ना दाल चावल के साथ आप सर्व करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पुदीने के पत्ते ले लें और यहाँ हरा धनिया है मेरे पास 2 खाने के चम्मच कटा हुआ। हम इसमें नमक शामिल करेंगे क्योंकि हमने बॉईल करते हुए भी नमक डाला था, लेकिन हम अभी भी इसमें नमक शामिल करेंगे ताकि हमारे राइस में अच्छा सा नमक आए। ठीक है जी, ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी जो छींटें निकल रही है ना तो समझें कि बस ये तड़का ना तैयार हो गया है हमारा राइस का। अब हम इसमें राइस शामिल करेंगे। और इसे हम यूँ मिक्स करेंगे ऊपर नीचे, बस हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करेगा कि आपके राइस टूट जाए। इस तरह से ऊपर नीचे मिक्स करने के बाद ताकि राइस में जितना हमने डाला है जीरा, नमक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ये आपस में मिक्स हो जाए। और इसे हम बिल्कुल हल्की यानी लो हीट पे दम दे देंगे क्योंकि देखें हमने बॉईल किए रहे थे लेकिन एक कनी हमने छोड़ दी थी, तो हम इसे अब कुक करेंगे बिल्कुल लो हीट पे। इससे क्या होगा कि हमने जब इसे दम देंगे तो इसमें जो ज़ीरे का फ्लेवर है ना वो हमारे राइस में आ जाएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो पुदीना डाला है ना उसका भी टेस्ट हमारे राइस में आ जाएगा और बहुत अच्छे से फ्लेवर बनेगा। जो लोग दाल, अच्छा साथ ही हमारे कॉलर भी आ गई, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है? मैं अहमद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। आप सुनाएं, आप ठीक अच्छा हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अहमद। और आप बताएं आप जो है वो देख रहे हैं आज की रेसिपीज़? जी, आज की रेसिपी मैं देख रहा हूँ, आप दाल चावल बना रही हैं, मज़े के लग रहे हैं। जी दाल चावल वैसे भी गर्मियों में दोपहर टाइम बहुत अच्छे लगते हैं। जी, इसीलिए मैं ये वाली रेसिपी लाई हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर नहीं खाते, तो ये वाली चीज़ें डली हुई, उनकी फेवरेट चीज़ें इसमें जो है वो पोटैटो फ्राई जा रहा है ना, तो वो ज़रूर हाँ खाएंगे। जी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई और करेगा। आपका शो बहुत अच्छा है, आप फरीदा आपकी की बहुत अच्छा शो कर बहुत रही बहुत हैं। शुक्रिया आपका, आप पसंद वाली कर रहे आपके हैं, बच्चों को सेहत दे, आपके घर वालों रेसिपी को आप सेहत दे, पसंद आपका कर रहे हैं, शो ट्राई कर रहे हैं, आप लोगों का भी ऊंचा बहुत जाए बहुत आपका शो। शुक्रिया। चलें जी। और आज का कोई सवाल है? नहीं, आज कोई सवाल नहीं है। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का, हमारी रेसिपीज़ को पसंद करने का, ट्राई करने का। तमाम जितने भी हमारे मसाला के शेफ़्स हैं वो बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाते हैं, लेके आते हैं, ताकि जब आप लोग अपने किचन में वो रेसिपीज़ बनाएं तो आपके प्यारों को पसंद आए और आप लोग इंजॉय करें, एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाएं मज़े से। तो यही होता है, पता है कहते हैं कि खाने से ना दिल में रास्ता जाता है। जिसके भी दिल में आपको जगह बनानी हो ना तो अच्छा खाना खिला दें आप उसे, बस उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताऊं जो कि कम बजट में भी हो और आपके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके अपने ही किचन में मिल जाए आपको और आप उसे बनाएं। ठीक है जी, अब हम कर रहे हैं दाल को थोड़ा घोटा लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें जो टमाटर डाले थे वो नरम हो चुके हैं, प्याज भी नरम होकर इसमें मिक्स हो गए हैं। इसे हम अच्छा सा घोटा लगाएंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे। और तड़के में जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च जो जाएगी ना, उससे जो इतना खूबसूरत कलर आएगा ना वो देखने वाला है। अच्छा, मैं पता है कोशिश ये करूँगी जब बिल्कुल दाल को सर्व कर दूँगी उसके ऊपर फिर मैं तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें कढ़ाई में लगा दूंगी तो फिर जब मैं निकालूंगी तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो लुक जो मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको तो वो मैं बिल्कुल एंड में दिखाऊंगी। ठीक है जी, इसे हम लगा रहे हैं गोटा। यहाँ हमारे हो रहे राइस जो ज़ीरा वाले हैं वो दम पे आ रहे हैं और साथ हम एक रायते की रेसिपी भी आपसे शेयर करेंगे जो कि बैगन का बन रहा है। अच्छा, बैगन है ना बहुत सारे लोग नहीं खाते, कुछ बहुत तरीके के रायते बनते हैं, तड़के वाले भी रायते बनते हैं और सालन भी बनता है बैंगन का। और जनाब मैं बारबेक्यू बैगन भी बनाती हूँ, वो भी किसी दिन रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन जो आज के रायते की है ना वो आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। अब जैसे सीज़न है मैंगो का तो पराठे भी बनते हैं आलू के, आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। हमें क्या करना होगा, बैंगन लेंगे हम, उसे इस तरह से पहले तो वॉश करेंगे, उस पर ऑयल लगाएंगे, हम ऑयल ले लेंगे, उसे ऊपर
पूरा ना अच्छे से मसलेंगे। क्यों मसलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हम जब उसे सेकेंगे चूल्हे के ऊपर तो क्या होगा, फिर उसके बाद वो उसकी स्किन जो है वो पूरी जल जाएगी। फिर जब हम रिमूव करेंगे तो वो नहीं होती। अक्सर लोगों को ये परेशानी होती है कि स्किन नहीं रिमूव होती और वो नहीं उतरती। तो अगर आप ऑयल लगा के उसे सेकेंगे ना तो फ़ौरन इसकी स्किन जो होगी बैगन की पूरी रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, अगर कुछ लोगों का अच्छा ये होता है कि गले नहीं बैगन, तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर से कोई भी पुराना आपके पास ढक्कन रखा हो या कोई भी पुरानी कढ़ाई का जो स्टील का हो, ये नहीं कांच का हो, स्टील का हो, पुराने ज़माने में जैसे बर्तन होते थे, आप उसको ऊपर से कवर कर दें। हल्की बिल्कुल आंच कर दें, आप बिल्कुल लो फ्लेम पे उस पर आप बैगन रखें और उसको बिल्कुल लो हीट पे पकाएं। उससे क्या होगा, वो अंदर से ना गल जाएंगे, क्योंकि सारी स्टीम जो होगी वो अंदर ही होगी और फिर आपने ढक्कन जो ढका होगा ना उससे वो अंदर ही स्टीम में अंदर से गल जाएंगे। नहीं गलते, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं गलते, तो आप क्या करेंगे, एक तवा लेंगे, तवे पे आप बैगन के स्किन को रिमूव करेंगे और फिर से सेकेंगे। जब आप उसे सेकेंगे हल्का सा ऑयल डाल लें, लेकिन मैं ज़रा ऑयल नहीं डालती क्योंकि मैं रायता बना रही हूँ ज़बरदस्त सा बगैर ऑयल उसमें शामिल किए। तो आप उसे सेक लें तवे पे, एक साइड सेकें, दूसरी साइड सेकें, तो उससे क्या होगा, जो आपके अंदर होगा कि भाई नहीं गले थे ना बैगन, तो वो गल जाएंगे। जी जनाब, हमारे साथ एक कॉलर भी आ गए हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा सिद्दीकी, मैं भी महमूद सिद्दीकी हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं खैरियत से हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आप बताएं। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज मेरी पहली दफा आपके इसमें प्रोग्राम में कॉल लगी है, इतने दिनों बाद लगी है। चले खैर, मुबारक बहुत। फोन भी करूँ और मुबारकबाद भी दूँ इसकी। खाने बहुत प्यारे बनाती हो। मेरी बहू ने वो बनाया था आपका जो शादियों में रोस्ट बनता है ना चिकन का, जी जी वो जी, बनाया था। वो बड़ा जबरदस्त बना, क्योंकि हमारे बच्चे कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। अच्छा, दाल सब्जी या बहुत चिकन और गोश्त में अगर खाते हैं तो दम का कीमा या शामी कबाब। तो चलें, आज की रेसिपी तो आपके बच्चों के लिए है। मैं नौरतन दाल बना रही हूँ, साथ जीरा वाले राइस बना रही हूँ और बैगन का रायता बन रहा है। तो आज तो वही आपके बच्चों की ईद हो गई है। हाँ, इंशाल्लाह जरूर ये बनाएंगे। और ये दालें तो वैसे हमारे यहाँ खाई जाती है, दालों के कबाब भी बनते हैं। और जी जी, इस पचमेर दाल, इसको हमारे यहाँ पचमेर दाल कहते हैं, 5 दालें मिला के। लेकिन आपने 9 रतन का दिया और अच्छी बना रही हूँ बेटा। मैं पहली दफा देखा ये जो चीजें पड़ेगी इस दाल के अंदर। हाँ, ये बड़ी बात है। अभी आप इसका तड़का जरूर देखिएगा, दोबारा होगी जी, मिस नहीं करेगा इसका तड़का। जो इसके अहम जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो इसका तड़का है, यानी कि आप इस पूरी डिश की जो जान है वो इसका तड़का है। तो आपको कोई चीज़ मिस नहीं करनी, जाके स्क्रीन के सामने बस बैठ जाएं और देखते रहें कि क्या क्या मैं चीज़ें ऐड करके इसका तड़का तैयार करूंगी और ज़बरदस्ती ये 9 रतन दाल हमारी तैयार होगी। हाँ, ऐसा मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम, और शाम को भी देखती हूँ, सुबह भी देखती हूँ। अरे आप इतना मुझे प्यार करती हैं, इतने आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीन जाने थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। जी जनाब, यहाँ पे जो है हमारी दाल भी बन रही है, राइस भी दम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीरा राइस अरसा, उबले चावल 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 से 6 अदद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, मैंने क्या किया था ब्रेक में, दाल को लगाया हैंड ब्लेंडर से घोटा, क्योंकि अब हमारे पास वो पुराने ज़माने वाले कहाँ रहे जो लकड़ी के होते थे, घोटा लगाया जाता था, उसमें मज़ा आता था। लेकिन हमें करना था क्योंकि टमाटरों को और जो हरी मिर्चें प्याज थी उन्हें सबको मिक्स करना है, तमाम दालों को हमें मिक्स करना था अच्छे से। और इस तरह से आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। लेकिन अभी भी हम इसे पकाते रहेंगे बिल्कुल हल्की आँच पे, क्योंकि जब जितना पकेगा ना उतना इस दाल में टेस्ट आएगा। ये देखें, बस मुझे आपको ना इसका लुक दिखाना था। और साथ आ जाते हैं हम अपने बैंगन के रायते की तरफ। यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं 3 बैंगन रखे हैं, जो कि हमने दरमियाने साइज़ के लिए थे। आप जो हैं वो दरमियाने साइज़ के लेकर, ज़्यादा बड़े लेते हैं ना तो उसमें कीड़े होते हैं, क्योंकि हम इसे तो जलाते हैं इस पर चूल्हे पे रख के ना, तो क्या होता है जब सेकते हैं तो हमें नहीं पता होता अंदर कीड़े हैं या नहीं। तो छोटे साइज़ के जो साफ़ सुथरे हों, पूरे अच्छे से देख लेगा कि कहीं सुराख ना हुआ हो। तो उससे क्या करना था, हमने बैंगन को ऑयल लगाया और चूल्हे पे हमने इसे सेक लिया। अब हमारे पास इस तरह से है और बिल्कुल देखें गल चुके हैं, फोक इसमें जा रहा है और बिल्कुल नरम सॉफ्ट हुए हुए हैं। हम क्या करेंगे, इसके जो स्टेम होते हैं उसे हम निकाल देंगे। ये हमारी किसी काम की नहीं है। तीनों का निकाल के हम रिमूव करके इसे फेंक देंगे।
क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। और जो स्किन हमारे साथ उतरेगी ना, जो जली हुई स्किन है, बारबेक्यू हुई हुई है, वो भी हम साथ निकाल देंगे। मैंने थोड़ी निकाल दी थी, थोड़ी आप लोगों को दिखानी थी कि किस तरह से इसकी स्किन को निकालना है। ये देखेंगे ऊपर से इस तरह से निकल जाएगी, बिल्कुल जल्दी जल्दी निकल गई है क्योंकि मैंने ऑयल लगाया था। अब हम इसे क्या करेंगे, मैश करेंगे। ठीक है, इसे मैश करेंगे इस तरह से। फ़ौरन देखें एक ही उसमें मैश हो गए ये, क्योंकि अच्छे से गल चुके हैं। अगर आपको नहीं लगा कि आपके गले हैं तो आप तवे पे भी इसे रख सकते हैं और सेक सकते हैं। फिर जब ठंडे हो जाएं फिर आप इसका रायता बनाएंगे, क्योंकि इसका रायता जो है दही में बनता है। अगर आप गरम गरम बैंगन दही में शामिल कर देंगे तो क्या होगा, आपकी दही जो है वो फट जाएगी। अब एक बॉल ले लेते हैं बड़ा, जिसमें सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। एक बॉल ले लेते हैं, इसमें शामिल करते हैं हम दही। 1 कप हमने दही ली हुई है और इसे अच्छे से ऐसे फेंट लेंगे, कोई लम्प्स ना हो इसमें। अच्छा, मुझे जो दही पसंद है ना वो मलाई वाली पसंद है। उसमें जो मलाई होती है ना, तो मैं जैसी दही आती है फ़ौरन उस मलाई को अलग करती हूँ और चीनी के साथ खाती हूँ। आप लोगों को भी पसंद होगी इस तरह से खाना। और आजकल गर्मी है ना, तो दही का इस्तेमाल रखें, ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें बनाएं। रायते जो दही से बनते हैं, दही की लस्सी बनाएं। मैंने वैसे एक लस्सी ऐड की है, नमकीन लस्सी। दही की एक नमकीन लस्सी बनती है ज़ीरे वाली, बड़ी ज़बरदस्त होती है, और वो रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोगों को दूंगी। हमने इसमें बैंगन डाल दिए हैं जो मैश कर लिए थे। अब इसमें जाएंगे टमाटर चॉप। एक हमने बड़ा साइज़ का ले लिया था, इसके बीज वगैरह निकाल दिए और इससे चॉप जो है वो शामिल कर देते हैं। सारी चीज़ों को बस एक साथ डालना है, मिक्स करना है और फिर सर्व करना है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ है हमारे पास, हम ये शामिल कर देते हैं। हस्बे ज़रूरत प्याज, एक बड़ा प्याज ले लिया तो उसे इस तरह से बारीक चॉप कर दिया है, तो हम ये शामिल कर देते हैं। साथ इसमें अब क्या स्पाइसेस जाएंगे वो बताती हूँ। साथ हम इसमें जाएंगे, जो डालेंगे ना वो लहसुन कुटा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा, लहसुन जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है, तो लहसुन का इस्तेमाल ना अपने बहुत सारे खाने जब आप जो भी बनाते हैं उसमें ज़रूर करें। दालें बनाने तो उसमें तड़के में इस्तेमाल करें, या अगर आप कोई भी सैलेड बना रहे हैं ना, तो एक लहसुन और साथ जो है वो जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, वो अपने सैलेड में डालें। बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं फ्रेश लहसुन का बहुत इस्तेमाल करती हूँ अपनी डिशेस में। साथ इसमें हरी मिर्ची भी थोड़ी सी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी करने के लिए, बारीक कटी हुई। अच्छा, लेकिन हमने मोटी वाली ली है। इसमें जाएगा कुटा भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, जो इसे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। साथ कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसकी रायते की इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है ना, जैसी मिर्ची और ये डाल दी हमने मसाले, चाट मसाला। कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। साथ इसमें हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका हम नमक ऐड करेंगे, और नमक को हम टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें कम लगा तो हम और भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ना नमक जो है ना वो हाथ रोक के डाला करें। बहुत चीज़ों में ऐसा होता है अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो उसे कम करने के लिए मुश्किल होता है। अगर इस रायते में आपसे नमक ज़्यादा हो जाए तो आप एक बैंगन और सेक के डाल दें, दही और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर सालन में नमक तेज़ हो जाए ना, सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों का मैंने प्रॉब्लम सुना है। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि भाई नमक कम डालें, हाथ रोक के डालें। आप उसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और अगर अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी आ गए, उनसे भी बात करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पहचाना आपने? नहीं, यास्मीन आप है ना? जी जी, मैं यास्मीन आंटी हूँ। आपकी हाँ आवाज़ अब मुझे बहुत अच्छे से आई, पहले कम आ रही थी। अच्छा जी। अच्छा, और कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? और आज की रेसिपी आप देख रही हैं? नहीं, आज भी नहीं देख रही हैं। पता है हमारे 3 महीने से गैस नहीं आ रहा, सबसे सिलेंडर में खाना बनाते हैं। अच्छा जी, चलें आप। कि मैंने कल हमारी ये दावत है, तो मैंने आपको वो कल जो है लेग पीस वाला देखा है, तो इंशाल्लाह कल उस पे काम होगा। सब मंगवा के सब सामान रखा मैंने, कल मेहमानों को वही सर्व करूंगी। लेग पीस वाला जी जो आपने बनाया है, चिकन में भी बना सकते हैं आप उसे, मटन में भी बना सकते हैं। क्योंकि आपने कहा था मुझे मटन की, बीफ की रेसिपी दो, तो आप उसे उसमें भी बना सकते हैं। सेम मसाला रखेगा, बस तंदूरी मसाले की जगह आपको टिक्का मसाला डालना है।
हाँ, मैंने मटन मसाला का नहीं, मैं बोली थी मीठे में मुझे कुछ बनाना सिखा दो। मीठे में अभी 2 दिन मैंने आपको मिठाइयाँ बनाना सिखाई है, मोती चूर के लड्डू भी वही बताए मैंने हैं। कल देखा ना, खोया वाला। हाँ जी, कलाकंद भी बनाना बताई है। और अभी कल जो बन रही है ज़बरदस्त खीर बन रही है, वो है कैरमल खीर बनेगी और कुकी लेयर्स के साथ बनेगी। बिल्कुल एक खीर को मैंने एक नया फ्यूजन दिया है कि देखने वाली चीज़ है और खाने वाली चीज़ है, तो आप उसे दावत में बना सकती हैं। कल अगर आपकी रात में दावत है तो आप मेरी, आज मैं 9 रत्न दाल बना रही हूँ, जीरा वाले राइस बना रही हूँ, और अभी जो आपकी कॉल आई है तो मैं बैंगन का रायता बना रही थी, उसे अच्छे से मिक्स कर रही थी। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मैं देखूंगी इसको रिपीट में और फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, ठीक है ना जी चलें जी, आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इसे मिक्स करती हूँ, इसे सर्व करती हूँ, लेकिन यह हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैंगन का रायता। अज्जा: बैंगन 4 अदद, दही 1 कप, लहसुन 4 जवे, हरी मिर्च 2 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा भुना जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, यहाँ पे दाल जो है ना अब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे सर्व और फिर इसका तड़का तैयार करेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि तड़का जो है ना वो ऊपर हमारे उसमें रहे, जो हम बॉल में निकालेंगे। यहाँ मैंने ये वाला बॉल ले लिया है बड़ा सा साइज़ का, इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं और इससे देखें दाल कितनी गाढ़ी है, क्योंकि हम इसे राइस के साथ सर्व करेंगे। आप इसे चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे और गाढ़ी कर लेंगे। इसका कलर कितना अच्छा है, क्योंकि हमने हल्दी जो है वो डाली थी बॉईल करते हुए भी, और जब हम मसाला हमने इसका बनाया था उसमें भी शामिल की थी। तो हल्दी जो है वो हेल्थ के लिए भी अच्छी है, अंदर कहते हैं ना ज़ख्म के लिए बहुत अच्छी होती है। दूध में, गर्म दूध में जो होता है ना, नीम गर्म दूध में हल्दी पिएं तो क्या होगा, पुराने से पुराना जो आपका ज़ख्म है ना वो सही हो जाएगा और आप में ताकत आएगी। अक्सर ये होता है ना, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, तो आप उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाएं। इससे बेहतर है दवाइयाँ खिलाने से, तो बेहतर है कि आप घर में आपकी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आप वो खिलाएं। ठीक है, थोड़ी सी और निकाल लेते हैं, फिर हम इसका तड़का तैयार करते हैं। इसे हम पीछे रख देते हैं। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब तड़के के लिए लेंगे हम पैन। आप चाहें तो घी में भी तड़का लगा सकते हैं। बनास्पति, हमारे पास ईवा बनास्पति है। फ्लेम को ऑन करते हैं ताकि हमारा जो बनास्पति है वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, इसे हम आपके सामने रख देते हैं। घी जैसे हमारा मेल्ट होगा, हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ तड़के की इतनी सारी जो चीज़ें रखी हैं उसे शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास प्याज रखा है जो कि स्लाइस हुआ हुआ इस तरह से, जैसे कि हम हमेशा दाल में किसी चीज़ में तड़का लगाते हैं तो स्लाइस वाले हम प्याज लेते हैं। हम ये शामिल करते हैं, 7 स्पून ले लेते हैं। प्याज सबसे पहले डालने हैं हमें, क्योंकि प्याज जो है वो ज़रा टाइम लेता है। लाइट, बिल्कुल लाइट गोल्डन हमें करना है प्याज को, हमें ज़्यादा तेज़ फ्राई नहीं करना। जितना आप तेज़ कलर देंगे इतना ही तेज़ उसमें ना कड़वाहट आ जाती है। तो कोशिश क्या करें, जब भी तड़का बनाएं तो बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर के प्याज शामिल करें। यहाँ मेरे पास लहसुन रखा है, क्योंकि मैं तो यूज़ करती हूँ फ्रेश लहसुन, और जनाब ये अच्छा है आपके लिए, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, यहाँ हम इसे शामिल कर देते हैं, 1 चाय का चम्मच। साथ मेरे पास यहाँ हरी मिर्चें रखी हैं, थोड़ी सी हम तड़के में भी शामिल कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ रखा हुआ है जी आलू, जो कि हमने फ्राई करके रखा था, हम इसे शामिल कर रहे हैं। मैंने 3 आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के, उस पर कॉर्नफ्लावर लगाया और उसको फ्राई कर लिया। बिल्कुल फ्राई करके डालने, कच्चे नहीं डालने। यहाँ कड़ी पत्ता डाल देते हैं। कड़ी पत्ता जो है ना वो दाल में डले या कड़ी में डले बहुत अच्छा टेस्ट देता है, थोड़ा खट्टास कर देता है आपके खाने में ना, तो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मूंगफली डाल रहे हैं हम इसमें। जी जनाब, आज तो मूंगफली वाली, आलू वाली, तड़के वाली दाल बनेगी। और इसे अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ हम कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1 भर के खाने का चम्मच।
अच्छा, जब हमने कश्मीरी लाल मिर्चें डाल दी हैं, प्याज भी हमारा लाइट बिल्कुल हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है, हमें क्या करना है, तड़का लगाना है। ऊपर से मेरे पास यहाँ हरा धनिया है और यहाँ पे मेरे पास कसूरी मेथी है, साथ हमारे पास बॉइल्ड एग भी हैं, हम इसे भी शामिल कर देते हैं। मोटा मोटा काट लें, आपकी मर्ज़ी है, छोटा छोटा काटें, स्लाइस में काटें, इस तरह से मोटा मोटा काट लें। बस सब चीज़ों को हल्के हल्के से मिक्स करना है। मूंगफली जब इसमें अच्छे से फ्राई होगी ना तो क्रिस्पी हो जाएगी, जब आपके मुंह में आएगी ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी। आलू पहले से गले में है, हमारे एग भी जो है बॉइल्ड हुए हुए हैं। बस सब चीज़ों को ऐसे मिक्स करना है और इसे डाल देना है हमें दाल के ऊपर। देखें, सारी तरफ हमने डाल दिया है सारा तड़का। और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी, ड्राई हुई जो आती है मार्केट में, आपको मिल जाती है, बिल्कुल हल्का सा ऊपर से डालेंगे। और साथ ही हम ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। ये हमारी हो गई है नौरत्न दाल बिल्कुल तैयार। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हम पीछे रखते हैं और ये 2 रेसिपीज़, ये और जो है हमारा बैंगन का रायता, वो भी तैयार है। राइस भी बस अब हम निकालेंगे। लेकिन आपसे कोई भी चीज़ मिस हो गई तो जाके देखें रिकैप। जीरा राइस अरसा, उबले चावल 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 से 6 अदद। तरकीब: पहले पानी में नमक मिलाकर चावल उबाल लें। एक देगची में तेल गरम करके इसमें जीरा और हरी मिर्च डाल दें। फिर उबले चावल शामिल करके हरा धनिया और पुदीना डालें और 5 मिनट दम पर रख दें। जीरा राइस तैयार है। बैंगन का रायता अज्जा, बैंगन 4 अदद, दही 1 कप, लहसुन 4 जवे, हरी मिर्च 2 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा भुना जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले बैंगन को चूल्हे पर सेंक लें, छिलका काला हो जाए तो उसे उतार लें और बैंगन को अच्छी तरह मैश कर लें। अब एक बोल में बैंगन का गूदा, दही, तमाम मसाले, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। नौरत्न दाल अज्जा, दाल मूंग आधा कप, दाल मसूर आधा कप, दाल माश आधा कप, दाल चना आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, आलू 2 अदद, अंडे 2 अदद, मूंगफली 1 कप, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, तेल आधा कप, लहसुन 4 जवे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले एक पतीली में पानी डालकर तमाम दालें, मसाले, टमाटर और प्याज शामिल करके पकाएं यहाँ तक कि दालें गल जाएं। एक बर्तन में तेल उबालकर अंडे, कटे फ्राई आलू, कड़ी पत्ते, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा और मूंगफली डाल के तड़का तैयार करें और दाल पर लगा दें। ऊपर हरा धनिया और कसूरी मेथी डाल के दम पर रख दें। नौरत्न दाल तैयार है। वेलकम बैक। जी जनाब, यहाँ पे सारी हमने जो रेसिपी बनाई है वो डिश में निकाल दी है आप लोगों को दिखाने के लिए। दाल जो है कि मैंने निकाली थी आप लोगों के सामने और तड़का भी आप लोगों के सामने लगाया था। अब फाइनल लुक आप देख सकते हैं, इतने मज़े की हो रही है। ऊपर अंडे भी दिख रहे हैं, मूंगफली भी दिख रही है, कड़ी पत्ता भी है साथ, और जनाब इतनी मज़ेदार जी दाल है। आप इस पर ऊपर जाएँ तो चाट मसाला भी डाल के खा सकते हैं। साथ आप इस राइस है तो बैंगन का रायता है, आप ये तीनों चीज़ें भी मिक्स करके खा सकते हैं। मेरी तरह मैं वो हूँ जो कि ना बिरयानी के साथ ना ज़र्दा मिक्स करके खाते हैं, तो जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना तो वो सारी जो है वो मैं मिक्स कर देती हूँ। तो मैं दाल जैसे यहाँ पे मैंने अपने लिए एक प्लेट में निकाल के रखी है, राइस है, दाल है, साइड में मैं रायता भी डालूंगी और इसे इंजॉय करूँगी। तो मैं तो एंजॉय करूँगी, लेकिन आप कैसे एंजॉय करेंगे, आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सब आपके घर में मिलेंगे। दालें भी घर में होती हैं, नमक मिर्ची हल्दी मसाले भी सारे घर में होते हैं। और बैंगन के लिए आप बैंगन मंगवाएं, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, ये सब भी आपके घर में होता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और
जिस तरह की गर्मियाँ चल रही हैं ना, गर्मियों में हमें दिल चाहता है कुछ अच्छा सा खाएं जो लाइट हो, क्योंकि गर्मियों में अगर आप मिर्च मसाले वाले खाने खाते हैं या ज़्यादातर आप मीट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो तबीयत है वो भारीपन आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, किसी काम को दिल नहीं लगता। तो गर्मियों में कोशिश करें कि ऐसे लाइट खाने बनाएं, साथ रायते बनाएं। बहुत सारे रायते बनते हैं, सारी रेसिपीज़ आपसे शेयर करती रहूँगी। साथ राइस जो हमने बनाए थे, ज़ीरा वाले राइस बनाए थे, आप इसे ना चाइनीज़ राइस की तरह भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे ज़रा ना ज़िद करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो आप उसे अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करके भी बना सकते हैं ताकि कलरफुल भी लगे। अगर आप इसमें गाजर डाल दें, छोटी छोटी चॉप की हुई, थोड़ा सा आप इसमें गोभी भी डाल सकते हैं, आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, तो बहुत मज़े के लगेंगे। तो जनाब ये तीनों रेसिपीज़ तो आज के लिए तैयार हो गई हैं। कल भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी ला रही हूँ जिसमें एक मीठा है, मैं कुकी लेयर्स खीर बनाऊंगी। खीर को एक नया फ्यूजन दिया है मैंने, उसमें हम कैरेमल सॉस भी बनाएंगे, यहीं पे आप लोगों के सामने बनाऊंगी, क्योंकि कैरेमल सॉस जो है वो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, और अगर आपको जब भी खीर बनानी है तो उसमें 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और वो कैरेमल सॉस यहाँ ही तैयार होगा। खीर में हम डालेंगे कुकीज़ जो कि हमें मार्केट में मिल जाते हैं, और खीर तो आपको पता है जैसे बनती है ऐसे ही बनाएंगे। साथ हम एक ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनाने वाले हैं जो कि बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है और इतनी सी मिलती है, तो हम बनाएंगे प्रॉन कढ़ाई। जी जनाब, प्रॉन कढ़ाई बनने वाली है, खीर बनने वाली है। तो कल भी हमें देखेगा, हमें ज्वाइन करेगा, हम इसी टाइम पे आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आज के लिए मुझे दें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।